हे दोस्तों, नेपोलियन हिल बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे जब वो पहली बार एंड्रू कार्नेगी से मिले। और डरेंगे क्यों नहीं। एक तरफ नेपोलियन हिल जो थे ना, वो काफी ज्यादा गरीब इंसान थे जो एक मैगजीन के लिए एज अ राइटर काम कर रहे थे ना। मैगजीन वालों ने एक नया सेक्शन स्टार्ट किया था जहां वो सेल्फ मेड लोगों के इंटरव्यूज लेके उनकी सीखी हुई बातें उस सेक्शन में डालने वाले थे ना। इसी रीजन की वजह से मैगजीन वालों ने नेपोलियन हिल को एंड्रू कार्नेगी से मिलाया था, जो उस टाइम के एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे। इनफैक्ट आपको पता है, एंड्रू कार्नेगी अपने टाइम के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान थे, जिन्हें कई लोग अमेरिका का पहला बिलियनर भी बोलते हैं, जिनके पास आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा पैसा था ना। ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी घबरा जाए। और सेम नेपोलियन हिल के साथ हो रहा था। दोनों के स्टेटस में आप बोल सकते हो जमीन आसमान का फर्क था, इसलिए ही नेपोलियन हिल भी घबरा रहे थे। देखो, एंड्रू कार्नेगी ऐसे नहीं था कि वो खानदानी बहुत रईस थे, नहीं। इनफैक्ट अगर आप एंड्रू कार्नेगी की स्टोरी पढ़ोगे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। एंड्रू कार्नेगी बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे। उनकी माँ जो थी वो जूते सिला करती थी। उनके डैडी का कपड़े से रिलेटेड बिजनेस था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफी ज्यादा फ्लॉप हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपना देश छोड़ के अमेरिका आना पड़ा था। अमेरिका में आने के बाद भी उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। पैसे की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी कि एंड्रू कार्नेगी को अपनी स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ गया था काम करने के लिए। जहाँ पे आने के बाद एंड्रू कार्नेगी ने काफी स्ट्रगल किया, काफी छोटे मोटे काम किए, मेल बॉय का काम किया और काफी स्ट्रगल करके आप बोल सकते हो वो अमीर बने। और क्योंकि एंड्रू कार्नेगी इतना ज्यादा स्ट्रगल करके अमीर बने थे, इसलिए वो ये चीज समझते थे कि गरीब होना कितना ज्यादा बुरी चीज होती है। इसलिए जब एंड्रू कार्नेगी और नेपोलियन हिल का इंटरव्यू चल रहा था ना, जो रखा तो बस कुछ घंटों के लिए गया था, लेकिन क्योंकि उन्हें इंटरव्यू में इतना मजा आ रहा था, इसलिए इंटरव्यू 3 दिन तक चला। तब एंड्रू कार्नेगी ने एक और इंपॉर्टेंट चीज नेपोलियन हिल को बताई। उन्होंने बताया कि देखो, बिकॉज मेरे जैसे सक्सेसफुल लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, अगर हम लोग अपनी सारी नॉलेज को अपने साथ कब्र में लेके जाएंगे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी वेस्ट चीज होगी। देखो, एंड्रू कार्नेगी ने एकदम अच्छे से समझते थे कि गरीबी कितनी बुरी चीज होती है और अमीर बनना आज के टाइम पे कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो चाहते थे कि वो और उनके जैसे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और ये सारे लोग जिन्होंने एक्चुअली अपने दम पे बहुत कुछ अचीव किया है, वो इन सारी लोगों की सीखी हुई बातें आम लोगों तक ला सके, ताकि वो लोग जो लोग सच में अपनी लाइफ में बड़ा बनना चाहते हैं, वो इस सक्सेस फिलोसफी की हेल्प से खुद भी अमीर बन सके और पॉवर्टी से दूर निकल सके। इसलिए एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल के सामने ये चैलेंज रखा, तुम्हें आने वाले अपने 20 साल एक फिलोसफी रेडी करने में लगाने हैं। फिलोसफी जो तुम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर लोगों से सीखोगे। तुम क्या करना कि उनके पास जाना, उनसे उनकी सारी लाइफ लेसन सीखना और उसे कंपाइल करके एक सक्सेस की फिलोसफी रेडी करना, ताकि कोई भी इंसान जो सच में अमीर बनने का दम रखता है, वो इन बातों को सीख के अपनी लाइफ में सारी चीजें अचीव कर सके जो हमने अचीव करी है। तो फिर इसी के साथ नेपोलियन हिल ने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने 20 साल लगाए। वो अलग अलग जगह पे गए, अलग अलग अमीर लोगों से मिले, जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग थे उनसे मिले। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पेजेस की रिसर्च कंप्लीट करी और उन सारी नॉलेज को कंपाइल करके 13 प्रिंसिपल्स बनाए। 13 प्रिंसिपल्स जो अगर कोई भी इंसान फॉलो करेगा तो अपनी लाइफ में जो चाहिए वो अचीव कर सकता है, पैसा, सक्सेस, फेम, हर चीज। 13 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने कंपाइल करके एक बुक रेडी करी, जो बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और ये बुक आप बोल सकते हो वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मैंने आज तक पढ़ी है। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं ना कि इस अकेली बुक ने जितने ज्यादा मिलियनेयर्स क्रिएट किए है ना पूरी दुनिया में, उतना और किसी और मेंटर ने, किसी और बुक ने कभी नहीं किया है। और आप यकीन मानो, ये बुक ने मुझे भी सक्सेस दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करी है। इसलिए आप इस बुक को जरा भी हल्के में मत लेना। 13 प्रिंसिपल्स जो इस बुक में सिखाए गए हैं, उसे आप जरूर अपनी लाइफ में फॉलो करो। क्या है वो 13 प्रिंसिपल्स, ऑब्वियसली इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात समझिए, ये छोटे से वीडियो में मैं आपको अच्छे से वो 13 प्रिंसिपल्स नहीं बता सकता हूँ। अगर आप डिटेल में वो सारी चीजें सीखना चाहते हो तो बेस्ट है कि आप जाके ये बुक को पूरा अच्छे से पढ़ो। एक बार नहीं, बहुत बार पढ़ो, क्योंकि मैंने पर्सनली इस बुक को बहुत बार पढ़ी है। लेकिन हाँ, मुझे ये भी पता है कि मैक्सिमम लोगों को ना बुक्स पढ़ने होता नहीं है, टाइम नहीं मिल पाता है, बहुत ज्यादा बोर होता है और एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से लोगों का इस बुक को बार बार क्या, सिर्फ एक बार पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो हमने आपके बिहाफ में क्या किया है, एकदम अच्छे से पढ़ा, पेज बाय पेज, चैप्टर बाय चैप्टर इसकी समरी रेडी करी। वो एक्स्ट्रा बातें निकाल के जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है या जो रिपीटेड है, और ऐसी पैक्ड समरी रेडी करी है जिससे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज अचीव कर सकते हो। फिर इस समरी को रेडी करने के बाद हमने उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कराई और फिर उसके एनिमेशन रेडी कराए, ऐसी एनिमेशन जैसा आपको इस वीडियो में दिख रहा है, ताकि आप बिना बोर हुए इस पूरी बुक को अच्छे से इजीली कंज्यूम कर सको, इसकी बातें सीख सको, इस बुक को बार बार रिपीट कर सको। बिकॉज देखो, एक बार तो कोई मेहनत करके बुक रीड तो कर ले, लेकिन बार बार रीड करना लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। बट वहीं दूसरी तरफ आप बार बार वीडियोस इजीली देख सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके, ऐसे एनिमेशंस वाले। इसलिए हमने इस बुक की वीडियो बुक आपके लिए रेडी करी है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। अब देखो दोस्तों, एकदम सच बोल रहा हूँ मैं, ये पूरे प्रोसेस को, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, एनिमेशंस करवाना, ये सारी चीजों में हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट किया है। 20-25 लाख के ऊपर रुपए इन्वेस्ट किया है सिर्फ कंटेंट प्रोड्यूस करने में, वीडियो बुक्स बनाने में। इसलिए जब हम इसकी एक एक बुक को भी 1000 रुपए में बेच रहे थे, तब भी लोग इसे खरीद रहे थे। बट स्टिल हम लोग चाहते हैं कि और लोग इसे अफोर्ड कर पाए, इसलिए हमने सब्सक्रिप्शन मॉडल का सोचा। आप लोग भी ये चीज की डिमांड कर रहे थे, तो अब सब्सक्रिप्शन मॉडल का प्राइस कितना रखा जाए? वेल, हमने सोचा 500 रुपए पर मंथ बहुत ही रीजनेबल है। बिकॉज अगर आप नॉर्मल बुक्स भी खरीदने जाओगे तो भी आपको 500 रुपए में 1-2 बुक नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ हम आपको ऑडियो बुक्स नहीं बल्कि पूरी वीडियो बुक्स देने वाले हैं। तो 500 रुपए हमने सोचा काफी रीजनेबल है। बट स्टिल फिर हमने इसको और कम करके 400 रुपए पर मंथ करने का सोचा, और ये हमारा नॉर्मल प्राइस रहेगा। बट इसके बाद भी फिर हमने सोचा कि हमारे सीकेंड व्यूअर्स के लिए, फर्स्ट 1000 यूजर्स के लिए, जो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल को यूज करना चाहते हैं, उनके लिए हम
और 50% ऑफ करेंगे। मतलब बस 200 रुपए पर मंथ में आप ये सब्सक्रिप्शन मॉडल को ले सकते हो, जो साल के अराउंड 2400 होता है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 1000 यूजर्स को ही मिलेगा। उसके बाद ये नॉर्मल प्राइस पे चले जाएगा, जो 400 पर मंथ होता है। तो अगर आप इस ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो अभी लिंक से जाके, डिस्क्रिप्शन से जाके OVB को सब्सक्राइब करो। बस 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से बस 2400 रुपीज में आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एक साल के अंदर आपको इसके अंदर 11 बुक जो अवेलेबल है, उसके साथ 48 न्यू बुक्स आपको मिलने वाली है आने वाले साल में। और ये सिर्फ 1000 लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। 1000 लोगों के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इससे पहले कि ऑफर खत्म हो, आप अभी जाके डिस्क्रिप्शन से OVB को सब्सक्राइब कर लो। इससे आपका फायदा तो होगा ही, प्लस आप इससे इस मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को सपोर्ट करोगे, जो पूरे वर्ल्ड में एक डोमिनेटिंग प्लेटफॉर्म बनने का दम रखता है। सो अभी जाके सब्सक्राइब करो, खुद भी सीखो और हमें भी सपोर्ट करो इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, बुक से रिलेटेड बातें सीखने की हैबिट ग्रो करने के लिए। अभी जाइए, लिंक से जाके ऑफर का फायदा उठाइए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम भी आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारे कॉन्टैक्ट पेज पे जाके या हमारे ईमेल आईडी पे जाके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। खैर, अभी के लिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ वो 13 प्रिंसिपल्स क्या है। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है हैविंग अ डिजायर। देखो, कोई भी चीज जो आप अचीव करना चाहते हो ना, उसका सबसे पहला स्टेप आता है डिजायर का। जैसे कि आज मैं यूट्यूबर बनाऊं, तो मैं यूट्यूबर इसलिए बन पाया क्योंकि कभी ना कभी 6-7 साल पहले मैंने मेरे दिल में एक डिजायर पैदा किया था कि यार मुझे एक यूट्यूबर बनना है। और वो डिजायर ऐसा वैसा नहीं था, वो एक बर्निंग डिजायर था। डिजायर जिसके पीछे मैं एनर्जी, मेरा पावर, मेरे सारे एफर्ट्स लगा दूं उसको पूरा करने के लिए। आप भी कैसे एक बर्निंग डिजायर अपने अंदर डाल सकते हो सक्सेस के पीछे, क्या अलग अलग स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए बर्निंग डिजायर के लिए, वो ऑब्वियसली डिटेल में बुक में बताया गया है। बट पहला प्रिंसिपल ये है कि हैविंग अ बर्निंग डिजायर। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि कल आपको सुबह सुबह 4 बजे उठना है, जिम जाना है, काम करना है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मैक्सिमम लोग वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कल आप 4 बजे उठोगे ना, तो आपको $1 मिलियन मिलेगा। और अगर आपको मेरी बात पे फेथ है, यकीन है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, और जीशन में सच में मेरे अकाउंट में पैसे डालेंगे, फेथ रहेगा, तो पक्का आप 4 बजे उठोगे। देखो, यही पावर होता है फेथ का। कोई भी गोल जो आप अचीव करना चाहते हो, अगर उसके पीछे आपका फेथ नहीं है, आपको यकीन ही नहीं है कि आप वो चीज कर सकते हो, आपके अंदर वो बिलीव ही नहीं है, तो कभी भी आपका वो गोल पूरा नहीं होगा। इसलिए सेकंड प्रिंसिपल ये है हैविंग फेथ। और फेथ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, नहीं, वो फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठा रहे, जो आपको एक्शंस लेने के लिए अनकॉन्शियसली ही मोटिवेट करता रहे, और आपको सोचना ना पड़े एक्शंस लेने के लिए, अपने ड्रीम्स पे काम करने के लिए। वो कैसे कर सकते हो? वेल, उसका भी आंसर इस बुक में दिया गया है। ऑटो सजेशन का यूज करके, रेपिटेशन का यूज करके, और ऐसे बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, एक्सरसाइज बताई गई है जो आप कर सकते हो अपने फेथ को स्ट्रांग करने के लिए। थर्ड आता है ऑटो सजेशन। देखो, ऑटो सजेशन क्या करता है ना, आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का गैप होता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन आपके डिजायर को पक्का करने में, आपके फेथ को पक्का करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। वो सारी चीजें बुक के अंदर बताई गई है। बेसिकली यहाँ पे आपको अपने आप को सजेस्ट करना है अच्छी चीजें, ताकि आपका फेथ अच्छा हो सके, आपका डिजायर बड़ा बन सके। फोर्थ प्रिंसिपल है हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज। देखो, अभी रिसेंटली मैं अपने डैड को लेके डॉक्टर के पास गया था ना। मेरे डैड की एक आदत है कि वो पानी बहुत ज्यादा पीते हैं। अब कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज सबको यही होगी कि पानी ज्यादा पीना आपके लिए अच्छा होगा, मुझे भी यही लगता था। लेकिन डॉक्टर के पास जब गए ना, तो उनके पास क्या थी? स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी। इसलिए उन्होंने क्या बोला, वो किडनी के डॉक्टर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, तुम जितना पानी पी रहे हो ना, उतना आपके लिए पीना सही नहीं है, बिकॉज आपकी एज हो गई है, आपकी किडनी पे उससे थोड़ा असर पड़ रहा है, इसलिए पानी का कंजम्पशन आप कम करो। अब देखो, जनरल नॉलेज तो यही बताता है कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको सही से बताता है कि नहीं, ये टाइम पे आपके लिए पानी पीना सही नहीं है। और कई बार है ना, सक्सेस और फेलियर के बीच का जो प्रॉब्लम है ना, वो यही होता है कि लोग है ना सिर्फ जनरल नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं लेते हैं। कई लोग है ना 10 मिनट की बुक समरी देख लेते हैं, जिससे उनको जनरल नॉलेज तो मिल जाती है कि बुक क्या सिखा रही है, लेकिन वो डिटेल में स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं लेते बुक पढ़ के, डिटेल में बुक की बातें एक एक करके सीख के। उनके पास ऑर्गेनाइज नॉलेज नहीं रहती है, जो चीज ही कई बार पूरा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। ऑर्गेनाइज नॉलेज आपको हमारे OVB प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे से मिल सकता है, बिकॉज हम यहाँ पे आपको बस ऐसी रैंडम नॉलेज नहीं देते हैं, जबकि चैप्टर वाइज बुक समरी देते हैं, डिटेल बुक समरी, जिससे आपको ऑर्गेनाइज नॉलेज मिलेगी। तो अगर ऑर्गेनाइज नॉलेज भी सीखना चाहते हो तो OVB को अभी जाके सब्सक्राइब करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आता है पांचवा प्रिंसिपल, जो है इमेजिनेशन। देखो, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए जितनी भी प्लान्स आप क्रिएट करोगे, फॉर्म करोगे और उसे अचीव करना चाहोगे ना, वो सारी चीजें होगी आपके इमेजिनेशन के थ्रू। अब इमेजिनेशन भी 2 तरीके की होती है, ऑथर बताते हैं। एक होती है सिंथेटिक और एक होती है क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन यूजुअली वो होती है ना, जहाँ पे हम दूसरे पुराने आइडियाज को रीफॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, पुराने आइडियाज को ही बार बार न्यू बना के उससे ही सक्सेस अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन क्रिएटिव इमेजिनेशन वो होती है जहाँ पे आप कुछ नया क्रिएट कर पाते हो। देखो, आज के टाइम पे अगर आपको बहुत अमीर बनना है, तो द पर्पल काउ, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, ये सारी बुक्स में यही बताया जाता है कि आपको कैसे हट के होना पड़ेगा। 0 to 1 बुक, उसके अंदर भी बताया गया कैसे आपको कुछ नया क्रिएट करना चाहिए, ताकि आप मार्केट डिसरप्ट कर सको और कुछ बड़ा अचीव कर सको। तो वेल, ये चीज करने के लिए आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन की जरूरत है। कोको कोला का आइडिया काफी सिंपल था, लेकिन वो कुछ नया और कुछ हटके आइडिया था, जिसकी वजह से कोको कोला आप बोल सकते हो इतना बड़ा बना। उसके पीछे कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, सिंपल चीजें ही थी, लेकिन वो आइडिया बहुत ही क्रिएटिव, बहुत यूनिक था, जिसने कोको कोला का इतना अमीर बनाया। क्रिएटिव इमेजिनेशन कैसे लग सकते हो, इस चैप्टर में वो डिटेल में बताया गया है। फिर 6th प्रिंसिपल आता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। देखो, जो भी आपकी डिजायर है उसको आपको एक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज एक चीज होती है, वैसी एक चीज होती है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। स्टेप बाय स्टेप की आपको पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है,
है। ये चीज पता होना बहुत जरूरी है क्लैरिटी के लिए, जो आपको एक्शंस लेने में हेल्प करेगा, वरना आप कंफ्यूज रहोगे और प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, एक्शन नहीं लोगे। तो ये चैप्टर में आप ऑर्गेनाइज प्लानिंग कैसे करते हो उसके बारे में ही बताया गया है। फिर आता है डिसीजन। देखो नेपोलियन हिल ने ना 25,000 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज लिए, जिससे उन्होंने एक चीज को कंक्लूड किया। उन्होंने कंक्लूड किया कि ज्यादातर लोग जिंदगी में इसलिए फेल हो जाते हैं, वो लोग अपनी जिंदगी में अच्छे से डिसीजन ही नहीं लेते हैं, और जो लोग डिसीजन नहीं लेते वो लोग फिर प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार बन जाते हैं। उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है, इसलिए वो लोग अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस चैप्टर में 7th इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो डिसीजन को लेके है, उससे रिलेटेड काफी अच्छे से बातें करी गई है। बताया गया है कि कैसे आपको डिसीजन लेना चाहिए। 8th प्रिंसिपल आता है परसिस्टेंस। जब आपका जो बर्निंग डिजायर है वो आपके विल पावर के साथ कनेक्ट करता है ना, तब आता है आपके अंदर परसिस्टेंस। और परसिस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी फील्ड में सक्सेस अचीव करने के लिए। इसलिए इस चैप्टर में वो 8 स्टेज परसिस्टेंस प्लान क्या होता है उसके बारे में ऑथर ने हमें अच्छे से बताया, ताकि हम लोग परसिस्टेंट रह के चीजें कर सके। ज्यादातर लोग स्टार्ट तो कर देते हैं कई बार, लेकिन वो लोग हार मान जाते हैं, परसिस्टेंट नहीं रह पाते, जिसकी वजह से वो लोग बड़ी चीजें अचीव नहीं कर पाते। इस चैप्टर में उस सारी चीजें की सोल्यूशन बताए गए हैं। 9th चीज आती है द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। देखो जब तक है ना आपके पास पावर नहीं रहेगा ना, तब तक आपके एक्शन इतने ज्यादा रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करके नहीं देंगे। और पावर कैसे अचीव कर सकते हो? वेल, इन्फिनिट इंटेलिजेंस लेके, एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस लेके, या एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करके। और ये तीनों चीजें आपको ना आपके मास्टरमाइंड से मिल सकती है। मतलब एक ग्रुप जहाँ पे आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात कर सको, अपने आइडियाज डिस्कस कर सको, उनके एक्सपीरियंस और अपने एक्सपीरियंस शेयर करके एक दूसरे को ग्रो होने में हेल्प कर सको। मास्टरमाइंड एक बहुत ही पावरफुल चीज है, जिसके बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। 10th प्रिंसिपल है अबाउट सेक्स ड्राइव। देखो सेक्स एक ऐसी चीज है ना जो बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। वो है ना हमारी वन ऑफ द मोस्ट प्राइमल नीड है, बहुत पावरफुल डिजायर है जो हर इंसान के अंदर होता है। सो इस चैप्टर के अंदर ऑथर बता रहे कैसे आप सेक्स का यूज कर सकते हो। सेक्स की जो ड्राइव होती है ना, उसको आप सक्सेस अचीव करने के लिए यूज कर सकते हो, जो ऑब्वियसली बहुत पावरफुल होती है। लोग प्यार के पीछे कैसी बड़ी बड़ी चीजें कर पाते हैं। वेल, वही सारी एनर्जी को आप कैसे सक्सेस के लिए अचीव कर सकते हो, इस चैप्टर में उसके बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है। फिर 11th आता है आपका सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। देखो सबकॉन्शियस माइंड में ना आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन जब चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है ना, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और हैबिट ही वो चीज होती है जो आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस अचीव करने में हेल्प करती है। इसलिए यहाँ पे सबकॉन्शियस से रिलेटेड बातें करी गई है इस चैप्टर में। 12वां प्रिंसिपल है द ब्रेन के बारे में, जिसे ऑथर द ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन ऑफ थॉट बोलते हैं। देखो ऑथर बोलते हैं ना यूनिवर्स में इन्फिनिट इंटेलिजेंस मौजूद है, और हमें ना उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस को एक्सेस करने आना चाहिए। और ये एक्सेस करने में हमें हमारा ब्रेन हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? कैसे वो वाइब्रेशंस की हेल्प से न्यू आइडियाज, हंचेस और बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकता है, इसके बारे में ही बताया गया है इस चैप्टर में। और लास्ट 13th प्रिंसिपल बताया गया है सिक्स्थ सेंस के बारे में, जिसके अंदर अगेन ऑथर इन्फिनिट इंटेलिजेंस के बारे में बातें कर रहे हैं। जो कई बार देखना आपको फ्लैशेस आते हैं, फ्लैशेस ऑफ इंस्पिरेशंस, आपको हंचेस आते हैं, जिसकी वजह से आपको आइडियाज आते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और कई बार ना वो आइडियाज ही आपको सक्सेस दिलाने में देखो हेल्प करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार ऐसा हंचेस आया जो मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा उससे रिलेटेड प्लान नहीं किया रहता हूँ, लेकिन एक हंच आता है, एक अंदर से आप बोल सकते हो सिक्स्थ सेंस आता है, बताता है कि नहीं मुझे ये चीज करना चाहिए। और जब मैं वो चीज करता हूँ तो मुझे काफी रिजल्ट्स मिलता है। ऐसी है ना आप भी कैसे हंचेस डेवलप कर सकते हो, इन्फिनिट इंटेलिजेंस का फायदा उठा सकते हो, इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। और लास्ट बुक को खत्म करते वक्त ऑथर ना 6 बड़े बड़े फियर्स के बारे में बताते हैं, जो हम लोगों को एक्शन लेने से रोकते हैं, जो खत्म करना हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो सच तो है ना कि अगर आप अभी तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए हो ना, तो उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, फियर, डर। सच में हमें लगता नहीं कि हम डरपोक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर ही रहता है कि यार हम कुछ नया करेंगे तो फेल हो जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, हमें बीमारी का डर लगता है, हमें मरने से डर लगता है, किसी खास इंसान को खो देने का डर लगता है, चाहे फिर वो हमारे पेरेंट्स हो या फिर कोई और हो। ये सारे जो डर है ना, वो डर ही हमें कभी एक्शन लेने नहीं देते और हम सक्सेस अचीव करने नहीं देते। इसलिए एंड में इन फियर्स के बारे में बातें करी गई है बुक के अंदर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बुक की ये सारी अमेजिंग बातें सीखना चाहते हो, तो आप अभी नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके इस बुक की वीडियो बुक ले सकते हो हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू। पहले की तरह आपको इंडिविजुअल बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप OVB को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको फ्री में इस बुक की वीडियो बुक मिल जाएगी, प्लस 13 और अलग बुक है जो प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है, वो भी मिल जाएगी। प्लस आने वाले 1 साल में हम 24 से 48 न्यू बुक्स डालने वाले हैं। और ये जो बुक्स मैं डालने वाला हूँ OVB पे, वो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स होने वाली है। जितनी भी मैंने पिछले 7 सालों में बुक्स पढ़ी है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी है, उनमें से जो मुझे लगता है सबसे पावरफुल बुक्स है ना, वही बुक अभी हम OVB पे डाल रहे हैं। ऑब्वियसली हम और बुक्स डालते ही रहेंगे, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक्स डली हुई है और डालते भी रहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, स्टार्टिंग के सिर्फ 1000 यूजर्स के लिए हम लोग ये बस 200 रुपए पर मंथ में देने वाले हैं। लगे तो हमें लाखों रुपए हैं और लाखों रुपए आगे भी लगेंगे बुक्स क्रिएट करने में, बट आपको बस 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से 1 साल का एक्सेस मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो। तो देखो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑफर्स हो सकता है जो हम लोग दे रहे हैं आपको, तो उसका जाके अभी फायदा उठा लो। इससे आपका तो फायदा हो गई, प्लस आप इस OVB प्लेटफॉर्म को भी सपोर्ट करोगे, जो मैं सच बोल रहा हूँ पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा है, और ये वेबसाइट पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने का दम रखती है। बट इसके लिए हाँ आपका भी सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अभी जाके सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को भी ये बताएं, ऑडियो बुक्स का जमाना गया, अब वीडियो बुक्स आ रही है, आप एनिमेशंस में इजीली बुक की सारी बातों को कंज्यूम कर सकते हो डेली बिना बोर हुए। तो ये सब चीजों का फायदा उठाओ, डिस्क्रिप्शन से जाकर सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।